अच्छा जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है। कहते हैं राइट अ बीबी प्रोग्राम डेट रिसीव 10 इंटीजर नंबर एंड स्टोर इन एन अरे। 10 नंबर लेने हैं यूज़र से और उसे अरे में स्टोर कर लेना है। एंड राइट अ प्रोग्राम डुप्लीकेट दैट डिटरमाइन वेदर अ सर्टेन एलिमेंट इज डुप्लीकेटेड और रिपीट। अच्छा, इसमें करना ये कि 10 नंबर जब आप इंटीजर पकड़ोगे यूज़र से, आपने से करना उनमें से कोई रिपीट तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर तो कोई रिपीट हुआ है तो ठीक है, आपने से क्या बताना है, आपने बताना है कि ठीक है ये वाला जो नंबर था ये बेसिकली क्या हो गया, आपका रिपीट हुआ, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। अच्छा जी, अक्सर हम कहते हैं ना कि हमने वैल्यूज़ ऐसी चाहिए जो यूनिक नंबर्स होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, तो उस केस के लिए हमने ये बेसिकली प्रोग्राम है। हमने कहा जी डिम, सबसे पहले तो एक अरेबल ले लें, ठीक है। अरे का सबसे कॉमन नाम ये चल रहा है, हमें साइज उसने बताया है 10, दैट्स मीन हम कितना लेंगे 9। इसका मतलब होता है 0 से लेके 9 तक का आपका इंडेक्स मूव करेगा, ठीक है। अब अगर 0 से 9 तक का आपका इंडेक्स मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, एज इंटीजर, ये मेरी अरे की डिक्लेरेशन होगी। दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर ये करना है जिसमें बताऊंगी कि आया कि वो चीज़ रिपीट हुई है भी नंबर की नहीं, मैं उसका नाम रीकैप रख लूँ, डुप्लीकेट रख लूँ या कुछ भी रख लूँ। लोग उसे मोस्टली क्या कहते हैं, फ्लैग के नाम से कहते हैं, क्योंकि हमने एक आपको इशारा देना है, आपको एक चीज़ दिखानी है कि भाई ये काम नहीं हुआ जो आपने चाहा था, कि मतलब डुप्लीकेशन आई है। अब वो डुप्लीकेशन रोकने के लिए बेसिकली हम ये काम करेंगे कि हम कैसे ख़त्म करते हैं। डुप्लीकेशन खत्म करने के लिए मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल बेसिकली ख़त्म करनी है, इसलिए मैं अब उसे बताना चाहती हूँ यहाँ कि डुप्लीकेशन आई थी कि नहीं। तो मैंने फ्लैग के नाम से भी एक वेरिएबल ले लेना है, उसको भी एज ए इंटीजर मैंने डिक्लेयर कर देना है। 2 वेरिएबल की मुझे अभी तक नीड थी, मैंने वो डिक्लेयर कर दी। सबसे पहले तो एक लूप चलाएंगे जो सबसे ज़्यादा आज तक हमने क्वेश्चन में पढ़ी है, 0 to 9, ठीक है। आपने लूप चलाई, काम क्या करें, आप उसमें इनपुट ले रहे हैं। आपने क्या किया, इनपुट बॉक्स, ठीक है, इंटर वैल्यूज़, ये मेरी वैल्यूज़ आती रहेंगी, जाएंगी किसमें, अरे में। मैंने आपको बताया था हमेशा अरे का आई से इंडेक्स मेंशन करेंगे कि 0 से लेके जितनी भी जानी है वो ऑनवर्ड जाती रहेंगी। फॉर लूप को हमने क्या करना है, यहाँ पे एंड करना है। फॉर लूप को हम एंड कर लेंगे, हमने काम करना है, मैं बताती हूँ। हमने अरे बनाई थी, ये रफ वर्क के लिए मैं रेड पेन यूज़ करी, ठीक है। 9 इंटीजर्स मुझे चाहिए, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मेरे पास है इंडेक्सेस, ठीक है। 0 से लेके मेरे पास कितने हैं, 9 तक इंडेक्सेस हैं। काम मुझे क्या करना है, मैं इनपुट लूँगी और उनको मैंने क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि आया वो डुप्लीकेशन तो नहीं हो गई। मैं वो काम इसी लूप में स्टार्ट कर दूँगी। लास्ट टाइम की तरह ये मेरा आई इंडेक्स मूव करेगा और यहाँ पे एक इंडेक्स मूव करेगा जे, ठीक है। जे और मैं क्या करती रहूँगी, आई का कंपैरिजन करती रहूँगी, ठीक है। अब जे और आई का कंपैरिजन कैसे, ये देखते हैं। इनपुट ले ली मैंने इसे कहा कि पहले तो मुझे जे इंडेक्स को मूव करना है, एक इंडेक्स तो मूव होना शुरू हो गया। दूसरा इंडेक्स मूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, एक और लूप लिखूँगी, और दूसरी लूप में बेसिकली होगा क्या, मैंने कहा फॉर जे, जैसे मैंने आई लिखा था वैसे मैंने जे लिख दिया। मैंने उसका 1 2 किस इंडेक्स से मूव करें, नेक्स्ट 0 इंडेक्स से तो मुझे मूव करना ही नहीं, 0 पे तो सबसे पहले क्या होगा, आई होगा। मैं जे को यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इस पॉइंट से आई स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से जे उसके बाद वाले से होगा, फिर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करती रहूँगी। जे को मैंने स्टार्ट करना है 1 से और ख़त्म कब करना है, 2 आई माइनस 1, लास्ट वाले से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा। अगला जो भी उससे होगा जे इंडेक्स पे उसे क्या करेगा, कंपैरिजन कर लेगा। आई इंडेक्स से एक डाउन पे वो रुक जाएगा, सारे कंपैरिजन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट पे जो भी नंबर आएगा वो इन सब से क्या होगा, जब मैंने यहाँ वाले को कंपैरिजन कर लिया डिफरेंट आ गया। फॉर लूप मेरी यहाँ से यहाँ तक चल गई, एक आई इंडेक्स पे एक जे इंडेक्स पे मूव करी है। जे इंडेक्स वाला बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए मैंने कहा चेक करें कि ये लूप चलते हुए अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, इफ़ में कंडीशन कि मेरा जो अरे का आई इंडेक्स है, ठीक है, अरे का आई इंडेक्स वो इक्वल आ जाए मेरी ही अरे के कौन से इंडेक्स पे, जे के इक्वल। ये दो इंडेक्सेस हैं, आई ऊपर मूव कर रहा है, जे नीचे मूव कर रहा है। आई इंडेक्स और जे इंडेक्स कभी इक्वल नहीं आने चाहिए, अगर आ जाते हैं तो मैंने इस स्टेटमेंट में उन्हें कैच करना है, इफ़ की स्टेटमेंट है। तो मैंने देन क्या कहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल लिया था फ्लैग, मैं उसकी वैल्यू बढ़ाती जाऊँगी,
ठीक है। मैं उसकी क्या करूँगी, वैल्यू बढ़ाती जाऊँगी। मैंने उससे कहना है कि फ्लैग कर दो कि ये इस वक्त क्या है 1, ठीक है। अब फ्लैग के अंदर मेरे पास इस वक्त क्या है, डुप्लीकेशन का सिंबल आ गया। हमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं चाहिए थी, लेकिन एक दफ़ा भी ये ऑन हो गया तो दैट्स मीन डुप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। और आपके साथ क्या हो गया, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, आपने जो यूनिक नंबर की फरमाइश की थी वो नहीं मिल सकती। आई और इधर फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे आया 2, इधर था 3। अब जे पे क्या है 3, आई पे क्या है, आई मेरा यहाँ पे मूव कर रहा था, आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और जे किधर से 1 से। आई पे 2 है, जे पे क्या है 3। 2 और 3 को कंपैरिजन करें, क्या आई पे पड़ा हुआ, आई इंडेक्स पे 0 फर्स्ट पे, जे पे 1, जो 0 पे पड़ी हुई वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। अगर तो है फ्लैग 1 कर दें, अगर नहीं है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल, इन केस में अगर ऐसे कोई भी नहीं है, मुझे आगे एल्स में कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अच्छा यहाँ पे हम एंड करने से पहले मैं इससे भी फोर लूप को भी एग्जिट करूँगी, क्योंकि मुझे उससे मेरी फरमाइश ही ये थी कि मुझे क्या करना है, अगर कोई कंपैरिजन आ जाए तो मैं लेना नहीं, मुझे यूनिक नंबर्स चाहिए। अगर एक भी रिपीट हो गया तो ख़त्म हो गया, तो मैं सबसे पहले 4 को एग्जिट कर देती हूँ। एग्जिट 4 हो गया। फिर मैंने इफ़ को एंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंड इफ़, पहले भी एंड कर सकते हैं, इतना इशू नहीं। ये एग्जिट 4 है, ये यहाँ से लूप में वापस नहीं जाना चाहिए। अगर लूप में वापस जाता है तो फिर फ्लैग की हमने वैल्यू बढ़ानी। इस बार मैंने आपसे सिर्फ उसने जो क्वेश्चन में डिमांड की, ये डिमांड की है एक भी वैल्यू ऐसी आ जाती है जो डुप्लीकेट हो रही है तो हमने अपनी लूप को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास एक भी वैल्यू डुप्लीकेट होगी तो हम क्या करेंगे, अपनी फोर लूप को ख़त्म कर देंगे। उसने कंपेरिजन किया, ये कंपेरिजन सही नहीं था, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ पे आके आपका एग्जिट 4, अगर ये कंपैरिजन यहाँ पे 2 हुआ, वरना वो क्या करता रहेगा, इसे रन करता रहेगा। ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, वो क्या करता जाएगा, वापस जाएगा। अब वापस जाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे वापस जाने के लिए वो नेक्स्ट जे पे जाएगा। अब नेक्स्ट जे पे क्यों जाएगा, क्योंकि वो उसको बार बार कंपैरिजन ही तो कर रहा है। जब ये दोनों मैच नहीं हुए वो इसको पकड़ेगा और फिर अगले वाले से कंपैरिजन करेगा। अगर वो दोनों मैच हुए वो इसको पकड़ेगा फिर अगले वाले से मैच करेगा। वो क्या करता रहा है, मैच करता रहेगा। तो वो नेक्स्ट 4 इस पे चला जाएगा, यहाँ से उठेगा और वापस यहाँ से ऊपर लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपने क्या किया, अपनी आइट्रेशन लेनी है। जे के इंडेक्स को मूव करते जाएंगे, आई का इंडेक्स मैंने वहाँ से पकड़ के रखा और उससे मैं करती रही, कंपेरिजन करती रही, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जे पे आ गई हूँ, ये ख़त्म कर दिया है। अगर मैंने उसमें टेस्ट करना है कि इन केस, अव्वल तो मैंने आपसे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेरी डुप्लीकेशन पकड़ी जाएगी। अगर डुप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया हमने यूज़र को कि जी आपने डुप्लीकेशन वाले नंबर नहीं देने। अगर वो इनकेस डाल देता है और हमारे पास ये पकड़ी जाती है तो हमने यहाँ पे ये भी मेंशन करना है कि अगर तो मेरा फ्लैग इक्वल टू 1 आया है, इसका मतलब था फ्लैग ऑन हो गया। ये बेसिकली 1 0 1 जो होता है वो ऑन और ऑफ के लिए शो कर होता है। अगर तो मेरा फ्लैग ऑन हो गया तो आप क्या करें, इस फ्लैग की वजह से आपको मैसेज बॉक्स पे आपने डिस्प्ले कर देना है डुप्लीकेशन आपका, ठीक है। मेरी डुप्लीकेशन अगर होगी है दैट्स इट, मेरा काम वहाँ पे एंड हो गया, मैंने वहीं पे रोक दिया। इन केस अगर आपकी डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होती, दूसरी स्टेटमेंट क्या आएगी, एज मैसेज बॉक्स नो डुप्लीकेशन। एक में मैंने उसे कह दिया ये वाला एंड इफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ ये पूरा सब एंड सब। यूज़र से वैल्यू पकड़ी है, ठीक है। 10 0 से लेके 9 इंडेक्स पे किए हैं, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। सॉरी 2 किए हैं, एक अरे और दूसरा फ्लैग के नाम से वेरिएबल। फोर लूप चलाइए 0 से लेके 9 इंडेक्स तक, ताकि मैं क्या कर सकूँ, इनपुट ले सकूँ। जब मेरी इनपुट पूरी हो गई है, ठीक है, वो काम ख़त्म हो गया। अब मैं इधर आ जाए, आपको लूप बाय लूप मूव करना है। सबसे पहली जो लूप चलेगी वो चलेगी आई इंडेक्स के थ्रू, ठीक है, जो 10 से 9 तक जा रही थी, ठीक है। और वो अंदर नंबर डालती जा रही थी। हमने दोनों लूप्स बेसिकली मर्ज कर दिए साथ ही। इसने नंबर डाला, पहला नंबर आ गया मेरे पास 2। अब लूप को रिपीट करने से पहले मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ, ठीक है। और मैं नीचे आके ये किया, मैंने साथ ही जे का भी बता दिया। मैंने कहा जे जो है वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जे है और यहाँ पे आई। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, ये मेरा आई है और ये मेरा जे है। आई में मेरे पास जो भी वैल्यू मैं इसे क्या करूँगी, कंपैरिजन करूँगी जे से। अगर तो वो इक्वल आ जाती है तो मैं फ्लैग ऑन कर दूँगी, अगर वो इक्वल नहीं आती तो ओके, हम वापस चले जाएंगे।
जैसे ही कब तक मैं रिपीट करती रहूँगी, जब तक मेरे पास क्या होता है यहाँ पे इन केस यहाँ पे मैं आती हूँ और ये क्या कर देता है, मैच करता है, नहीं करता, करता है तो मैं 1 ऑन कर दूंगी। एग्जिट 4 करके, ठीक है, यानी फॉर लूप मैंने एंड की, एंड इफ किया, ये वाला इफ एंड हो गया, नेक्स्ट इसको एंड किया, लास्ट पे सिर्फ मैंने एक स्टेटमेंट लगा दी कि अगर मेरा फ्लैग इक्वल टू 1 था यानी ऑन था तो लिख दो डुप्लीकेशन अकर हुई है, अगर फ्लैग नहीं ऑन हुआ तो उधर लिख दें कि डुप्लीकेशन नहीं अकर हुई।